ईश्वर प्रेम है और वह ईश्वर जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, मरते समय में भी अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचता है, और केवल सोचना नहीं, देने के बारे में वो विचार करता है। अपना जीवन जरूर दे रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अपने पास क्या था जिसको हमें देकर जाएं, वो उन्होंने विचार किया। और उनके बिना हम प्रभु यीशु के भाई बहन नहीं बन सकते। जी हां, प्रभु यीशु जाते जाते हमें मां मरियम को देखकर हमारे साथ एक संबंध जोड़ कर गए। आज पुण्य शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, हम प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में मनन करने के साथ साथ इस महान वरदान के बारे में भी मनन करेंगे। साथ ही प्रभु यीशु के भाई बहन ईश्वर की संतान बनने के बारे में हम इस साधना में मनन करेंगे। यदि आप भी प्रभु यीशु के इस बलिदान और हमारे क्रिस्तीय जीवन में मां मरियम के योगदान और महत्व को आप गहरे रूप से जानना चाहते हैं, तो आप भी आज की साधना में पूर्ण रूप से भाग लीजिए। आइए हम अपने आप को तैयार कर लें। आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल ले लीजिए और अपना निर्धारित स्थान आइए बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद करिए, अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ईश्वर जो सदा हर जगह उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में हम अपने आप को रखें। और आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्यारे पिताजी, आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पुत्र की मृत्यु का दिन, तेरे प्रेम का प्रमाण जो हमें अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा तूने हमें दिया, वह दिन तू हमें पुनः एकत्रित करके अपने प्रेम हम पर प्रकट करने के लिए तू हमें बुलाया है। इस महान वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए आज की साधना को प्यारे पिता तेरे चरणों में रखते हैं। हम सफलता पूर्वक पूर्ण रूप से अपना ध्यान तुझ पर लगाते हुए, तेरे वचनों पर ध्यान देकर तेरी शिक्षा प्राप्त करके पूर्ण जीवन प्राप्त करने, अनुभव करने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा हमें प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तू हमारे साथ रहता है, हमारे शरीर में निवास करता है, तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु यीशु की शिक्षा पूर्ण रूप से सुन सकें, समझ सकें, आत्मसार कर सकें, उसके अनुसार जीवन यापन कर सकें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने संपूर्ण जीवन को हमारे लिए उड़ेल दिया, खाली कर दिया, हमें दे दिया। और यहां तक अपने जीवन को देने के बाद अपनी मां को भी हमारी मां के रूप में दे दिया, हमें उनकी संतान के रूप में हमें तूने अपना लिया। हे प्रभु यीशु, आज की साधना को आपके चरणों में हम रखकर तुझसे विनती करते हैं, हमें कृपा दे कि हम तेरे इस असीम प्रेम को, तेरे क्रूस बलिदान को हम पूर्ण रूप से अनुभव कर सकें, और साथ ही हमारे जीवन में तेरी मां मरियम के महत्व को भी समझ सकें। एक हमारी प्यारी मां मरियम हमारा साथ दे, हमारा साथ रह, हमें संभाल, ताकि हम भी तेरे समान प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे खड़े रहकर जैसे तूने उनका साथ दिया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन द्वारा प्रभु का साथ दे सके। हे सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ हम लिए हैं वो है संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 17 से 30। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 19 वर्सेस फ्रॉम 17 to 30। वे ईसा को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने ईसा को और उनके साथ और 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर, दूसरे को उस ओर, और बीच में ईसा को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, ईसा नाजरी यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोष पत्र इब्रानी, लातीनी
और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह नहीं लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इससे नहीं फाड़ें, चिट्ठी डालकर देख लें कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। ईसा की माता, उसकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उससे अपने यहां आश्रय दिया। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आइए हम मौन रहकर इस पाठ को और भी कम से कम 2-3 बार पढ़ लें। विशेष रूप से प्रभु यीशु के इन अंतिम क्षणों को हम अपने दिल में, अपने शरीर में, अपने मन में अनुभव करें। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। पुण्य शुक्रवार या गुड फ्राइडे के दिन हम प्रभु यीशु की मृत्यु का स्मरण मनाते हैं या स्मृति मनाते हैं, उसमें हम सहभागी बना लिए जाते हैं। पूजन पद्धति के द्वारा ईश्वर अपने पुत्र के संपूर्ण जीवन को हमारे लिए वर्तमान बनाते हैं। गॉड मेक्स द एंटायर लाइफ ऑफ जीसस हिज सन प्रेजेंट टू अस, ताकि हम उन घटनाओं में वास्तव में सहभागी हो सके। केवल विचार नहीं करें, मनन नहीं करें, बल्कि उसमें सहभागी हो सके। तो गुड फ्राइडे के दिन हम प्रभु की मृत्यु के सहभागी होते हैं, मानो हम भी मां मरियम के समान, प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य के समान, हम भी कलवारी पहाड़ पर क्रूस के नीचे हम भी खड़े रहे हों। यह अनुभव वास्तव में गुड फ्राइडे के दिन हमें होना चाहिए। अन्य दिनों में भी, उन दिनों में जो भी घटनाएं हमारे लिए वर्तमान बनाई जाती हैं, वास्तव में उनमें हमें वैसे ही सहभागी होने की जरूरत है। आइए हम आज के इस मनन चिंतन को 2 भागों में रखेंगे। पहला है प्रभु यीशु का बलिदान, उनकी मृत्यु। दूसरा है हमारे लिए उनका तोहफा, उनका गिफ्ट। संत योहन रचित सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के दुख भोग का वर्णन बहुत अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे इसके ऊपर हम इसके पहले ही एक वीडियो बनाए हैं, संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। उसमें हम कुछ 12 कारण बताए हैं कैसे संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग अन्य सुसमाचारों के अनुसार प्रभु यीशु के दुख भोग से थोड़ा सा भिन्न है। इसके कुछ 12 कारण हम बताए हैं, और भी ज्यादा है वास्तव में, क्योंकि संत योहन प्रभु यीशु के अंतिम क्षणों के उनके साथी थे। वे प्रत्यक्ष रूप से इसके साक्षी बने थे, किसी से सुनकर नहीं बल्कि स्वयं देख रहे थे। न केवल क्रूस के नीचे मां मरियम के समान, बल्कि गत्समनी बागी से लेकर जहां कहीं भी उनकी सुनवाई हो रही थी, हर जगह योहन गए। इसलिए योहन रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग बहुत ही विशेष है। आज के जो पाठ हम मनन चिंतन के लिए, साधना के लिए हैं, इसमें हम देखते हैं
बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रभु यीशु बहुत ज्यादा व्याकुल हो उठे हैं। यही प्रभु ने निकोदेमुस के द्वारा हमें भी बताए, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा है कि मैं संसार से प्यार करता हूं, वे ये कहते हैं कि पिता ने संसार से, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभु यीशु संसार से या हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन पिता अपने पुत्र को एक मिशन में भेजे, हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, हम सबों को उनकी संतान बनाने के लिए पिता अपने पुत्र को इस संसार में भेजे। और प्रभु यीशु भी अपने प्रेम का प्रमाण, पिता के प्रेम का प्रमाण देना चाहते। हम अंतिम भोज के समय में इसके बारे में हम सुनते हैं प्रभु यीशु के मुख से। अब प्रभु यीशु अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाकर ये प्रमाणित कर दिए, स्थापित कर दिए, प्रूव कर दिए कि वे हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे ईश्वर हैं। वे अपने जीवन के, अपने रक्त के आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहाए, अपना हृदय हमारे लिए खोल कर रख दिया और हृदय से रक्त और जल बहाकर हमें बता दिए और उनके अंदर कुछ बचा नहीं था। वो अपने आप को पूर्ण रूप से आपके लिए और मेरे लिए खाली कर दिए। प्रभु यीशु की मृत्यु हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम कल भी मनन किए, उसका भी वीडियो हम बनाए हैं। प्रभु यीशु की मृत्यु के 10 महत्वपूर्ण बातें क्यों हमारे लिए विशेष हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए हम प्रभु यीशु की मृत्यु के जस्ट पहले, कुछ क्षण पहले प्रभु यीशु अपनी मां को हमें दिए। वास्तव में हम सामान्य रूप से ऐसे ही हम कहते हैं, जैसे मैंने कहा प्रभु यीशु अपनी मां को हमारे लिए दिए। नहीं, उसके पहले और कुछ हुआ। क्या हुआ? प्रभु यीशु हमें अपनी मां को दिए। प्रभु यीशु सबसे पहले अपनी मां से कहते हैं, ये तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बेटा है, भद्रे ये तुम्हारा बेटा है। तो यहां प्रभु यीशु हमें मां के हाथों सौंप रहे हैं, हमें अपनी मां को दे रहे हैं। संत योहन वहां एक प्रतीक के रूप में खड़ा है, ना केवल हम सब होंगे बल्कि कलीसिया के रूप में वहां खड़े थे। कलीसिया जो प्रभु यीशु का शरीर है, यात्री कलीसिया है, प्रभु यीशु के साथ साथ चलने वाली कलीसिया है, स्वयं प्रभु यीशु का शरीर है। तो जहां प्रभु यीशु हैं वहां उनका शरीर, उनका प्रियतम वहां खड़े रहना चाहिए। इसलिए संत योहन अपना नाम कहीं भी बताते नहीं है। उनका शिष्य, उनका प्रिय शिष्य या वह शिष्य जिनसे वो प्यार करते थे, पति जिनसे प्यार करता है पत्नी से। तो कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है, कलीसिया प्रभु यीशु का वधू है, उसकी पत्नी है। तो प्रभु यीशु इस सच्चाई को यहां इस क्रूस से भी प्रमाणित करते हैं। प्रभु यीशु वो आदम है जिनके शरीर से हेवा जन्म ली। ये नई हेवा, पवित्र कलीसिया यहां जन्म लेती है और प्रभु यीशु इस जन्म को अपनी मां के द्वारा करते हैं। हम सबों को अपनी मां के हाथों में अर्पित करते हुए प्रभु यीशु अपने शरीर या कलीसिया का निर्माण करते हैं। वहां हम सबों को अपनी मां को अर्पित करने का या उनके हवाले कर देने का या उनके संरक्षण में करने का अर्थ क्या होता है? और एक महत्वपूर्ण बात है, हम सबों को प्रभु यीशु अपने पिता की संतानों के रूप में अपनी मां के हाथों में अर्पित करते हैं। तो हम यहां 3 रूप में देख रहे हैं। हम प्रभु यीशु के शरीर के अंग हैं। प्रभु यीशु का शरीर जो कलीसिया है, हम उनके शरीर के अंग हैं। कलीसिया प्रभु यीशु की पत्नी है और हम सभी प्रभु यीशु के भाई बहन हैं। हम सभी पिता ईश्वर की संतान हैं। ये सब रहस्य यहां एक दूसरे से जुड़े हैं। हम एक दूसरे से इन सबको अलग नहीं कर सकते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रभु यीशु अपनी इस मृत्यु के द्वारा हम सबों को छुड़ाते हैं, मृत्यु के बंधनों से, पाप के बंधनों से, शैतान के चंगुल से हमें छुड़ाकर हमें ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित करने के प्रथम कदम यहां रखते हैं। हमें अपनी मां के हवाले करते हैं। हम सीधा सीधा स्वर्ग नहीं जा सकते, हमारा रूपांतरण होना है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम अपना पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में लिखते हैं कि पिता हम सबों को अपने
पुत्र के प्रतिरूप बना रहे हैं, हमें रूपांतरित कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या है? हम सभी प्रभु यीशु के समान दिखेंगे, हम सभी प्रभु यीशु के समान बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि इसके द्वारा हम सभी ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित कर दिए जाएं। यही प्रभु यीशु के मिशन का उद्देश्य था। मरना केवल नहीं था, बल्कि हम सबों को ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित करना है। इसलिए संत पौलुस आगे लिखते हैं, इस प्रकार वह यानी प्रभु यीशु ईश्वरीय परिवार के पहलौटे, बहुत सारे भाइयों के पहलौटे बन जाए। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे पहलौटे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। अधिकांश लोग, हम माता पिता भी बच्चों को सिखाते हैं, प्रभु यीशु के प्रतिमा को या चित्र को या मूर्ति को कुछ भी हम दिखाकर बोलते हैं यीशु पापा है। प्रभु यीशु हमारे पापा नहीं है, हमारे पिताजी नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं। प्रभु यीशु के पिता हमारे पिता हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमें अपनी मां के हवाले करते हैं, अपनी मां के हाथों में हमें सौंपते हुए कहते हैं, मां मेरे इन भाई बहनों को भी मेरे समान बनाना। लेकिन हम बहुत सारे लोग इस सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि मां मरियम के प्रति हमारा जो मनोभाव है केवल एक भक्ति है, नहीं है, एक संबंध है, एक रिश्ता है। इसलिए संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने कहा, यदि आप मां मरियम को अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, यदि कोई भी मां मरियम को अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता है, वह प्रभु यीशु को अपने भाई के रूप में नहीं पा सकेगा। यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं, यदि हम ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होना चाहते हैं, यदि हम प्रभु यीशु को अपने भाई के रूप में या हम सभी उनके भाई के रूप में बनकर जीना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो हमें मां मरियम को हमारी मां के रूप में स्वीकार करना है, अपनाना है। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं इसको करके दिखाए। प्रभु यीशु स्वयं उस मरियम का बेटा है, उनका शरीर मरियम का शरीर है, उनका रक्त मरियम का रक्त है। तो हम सभी को भी प्रभु यीशु के भाई बहन बनना है, तो हमें भी मां मरियम की संतान बनना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु अपना प्राण अर्पित करने के पहले अंतिम गिफ्ट के रूप में हमें अपनी मां के हवाले करते हैं और मां को हमें देते हैं। हमसे कहते हैं, ये तुम्हारी माता है। क्या हम क्रिस्तीय, हम विश्वासी मां मरियम को हमारी मां के रूप में स्वीकार किए हैं? जरूर हम प्रार्थना करने के लिए जाते समय हम बोलते हैं, मां मरियम तू मेरी मां है, हम बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम जीते हैं? क्या हम उनकी अधीनता को स्वीकार किए हैं? हम संत लूकास रचित सुसमाचार में देखते हैं, 12 वर्ष का प्रभु यीशु जो मंदिर में 3 दिनों के बाद में पाए जाते हैं माता पिता के द्वारा, संत लूकास आगे लिखते हैं, वे घर लौटकर अपने माता पिता के अधीन रहे। ईश्वर मां मरियम के अधीन रहे। लेकिन क्या हम मनुष्य उस मां के जो ईश्वर की मां है उनके अधीन रहते हैं या रहने के लिए तैयार हैं? आज प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के यह दिन, जिस दिन हमें अपनी मां के हाथों में दिए और अपनी मां को हमारे हवाले किए, उस दिन आज पुनः हमें याद दिला रहे हैं इस संबंध को। आइए हम मां मरियम से कुछ बातें सुने। मां मरियम कहती है, बेटा मैं ईश्वर की मां अपने आप को नहीं बनाई, ईश्वर का वरदान था, उनका चुनाव था, उन्होंने मुझे ये वरदान दिया। मैं कैसे ऐसे कल्पना कर सकती थी? मैं उनकी सारी सृष्टि के सबसे नम्र, सबसे छोटी एक स्त्री हूं, मैं घास हूं, लेकिन ईश्वर अपनी कृपा से, अपनी प्रेरणा से, अपनी इच्छा से मुझे यह मिशन दिए, मुझे अपने पुत्र की मां बनाए। और उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी मां बनने के लिए मैं नहीं चुनी हूं, बल्कि यह भी कार्य स्वयं ईश्वर मुझे दिए। मैं स्वयं ईश्वर की मां के रूप में उनके संपूर्ण जीवन में उनके साथ रही, उनकी मृत्यु के समय में भी, उनके दुख भोग की उस यात्रा में भी उनके साथ चली। उस दुख में भी एक आनंद था, ईश्वर का आनंद मेरे हृदय को भरता गया। और अब मरने के थोड़ी देर पहले तुम्हें मेरे हाथों में देकर मेरे पुत्र ने मुझसे कहा, यह तुम्हारा बेटा है।
यह तुम्हारी बेटी है। यह जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपा है। मैं अपने से नहीं चुनी हूं। मैं कैसे ऐसे कर सकती कि ईश्वर जिन लोगों को जल और पवित्र आत्मा के द्वारा अपना लिए हैं, पवित्र किए हैं, अपनी संतान बना लिए हैं, मैं कैसे उनकी मां बन सकती हूं। जिस प्रकार ईश्वर ने मुझे अपने पुत्र की मां के रूप में चुना, जिम्मेदारी मुझे दी, उसी प्रकार मुझे अपनी संतानों के, जिन्हें अपने पुत्र के लहू के द्वारा खरीदते हैं, उनकी मां मुझे नियुक्त किए हैं। मैं इसे भी आनंद के साथ स्वीकार की हूं और मैं कोशिश करती हूं, जैसे मैं अपने पुत्र के साथ चली, उनके साथ रही, उनको संभाली, उसी प्रकार मैं हर एक व्यक्ति को संभालने की कोशिश करती हूं। मैं जैसे उनको प्यार की, वैसे ही मैं हर एक को प्यार करना चाहती हूं, करती हूं। लेकिन फर्क यह है, मेरा बेटा, पगलौटा बेटा, मेरा ईश्वर प्रभु यीशु मेरे अधीन रहकर मेरी बातों को मान लेते थे, लेकिन उनके भाई बहन, तुम मेरी संतान सब मेरी बातों को नहीं मानते, मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करते, मेरे अधीन रहने से इनकार करते। मैं इसलिए बहुत बार दुखी होती। आइए हम इन महान रहस्यों को अपने दिल में संजोए रखकर हमारे मन में भी जो बातें उमड़ रही हैं, उन सबको हम प्रभु यीशु क्रिस्त और मां मरियम पर प्रकट करें। आइए हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। मां, तू मुझे कैसे संभालती है, कैसे मेरा मार्गदर्शन करती है। मैं ना तो तुझे देख पाता हूं, ना तेरी आवाज सुन पाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं पवित्र वचन के द्वारा कि तू ईश्वर के वफादार रही, उनकी इच्छा को पूर्ण रूप से जानी और उसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित की। मां, लेकिन तूने ऐसे कैसे किया? तू अपने जीवन के द्वारा ही मुझे सिखाती है। मां, मैं बहुत बार तेरी आवाज सुनने की कोशिश करता था, लेकिन आज तू मुझे बताती है, बेटा मैं बहुत कम बोलती हूं, बल्कि मैं अपने जीवन के द्वारा बोलना पसंद करती हूं। मां, तूने अपने पुत्र के साथ चला, यहां तक उनके दुख की उस अंतिम यात्रा में, क्रूस यात्रा में तू उनके साथ रही और क्रूस के नीचे खड़ी रही। तू डरकर भागी नहीं, बल्कि दृढ़ता के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ तू वहां खड़ी रही। लेकिन मां, मैं मेरे जीवन में जब दुख आते हैं, प्रभु के कारण हो या अन्य रूप में हो, मैं भाग निकलता हूं, मैं भाग जाता हूं अन्य शिष्यों के समान। मां, मुझे भी ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से स्वीकार करने, अपनाने और उसके लिए जीने की कृपा ईश्वर से मुझे दिला और मुझे भी मार्गदर्शन दे कि मैं तेरे पद चिन्हों पर चल सकूं। मैं भी पवित्र क्रूस को अपनाते हुए क्रूस के पद चिन्हों पर, प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चल सकूं। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम भी अपनी प्रार्थनाओं को, हमारी बातों को मां मरियम पर प्रकट करें। हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु यीशु, कुछ भी तेरे नजर से, तेरी इच्छा से दूर नहीं जा सकती। तेरे अधीन में ही सब कुछ है, तेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। तू ईश्वर है, तू ही प्रभु है और तू ही मेरा प्रभु भी है। प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ा। प्रभु, मैं भी संत पौलुस के समान तुझे जानना ही मेरा जीवन का लक्ष्य, मेरे आनंद का कारण मैं मान सकूं। तुझे जानने के लिए संत पौलुस ने सब कुछ त्यागा, लेकिन प्रभु, मैं अन्य चीजों को पाने के लिए, इस दुनियाई खुशी पाने के लिए मैं तुझे खोने के लिए तैयार हो जाता हूं। बहुत बार मैं तुम्हें खोया हूं, मैं तुझसे दूर गया हूं, लेकिन प्रभु आज तू पुनः मुझे अपने पास बुलाकर सिखाता है कि वह राग, वह रास्ता सही नहीं है। प्रभु, जैसे तेरी मां तेरी इच्छा अनुसार जी, मुझे भी कृपा दे कि मैं भी तेरी मां के पद चिन्हों पर चल सकूं, ताकि मैं तेरे समान बनकर स्वर्ग राज्य में तेरे साथ मैं भी जीवित रह सकूं। प्रिय भाई और बहनों, आइए आप भी अपने मन में जो भी भावनाएं, प्रार्थनाएं उमड़ रही हैं, उन सबको प्रभु पर प्रकट करिए। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, संकल्प या निर्णय लेना। आज की साधना के द्वारा
मैं विश्वास करता हूं ईश्वर आपको बहुत सारी बातें बताए हैं, आपके मन में, आपके हृदय में बहुत सारे प्रेरणा डाल रहे हैं कि आपको अपने जीवन को कैसे बदल कर जीना चाहिए। आप उन सभी बातों को अपनी डायरी में लिखिए। एक दो बातें मैं भी आपके सामने रखना चाहूंगा, आप विचार करिए इस पर। ईश्वर की संतान के रूप में जीना, उसके लिए सबसे पहले ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना। दूसरा, ईश्वर के अधीन अपने आप को रखना। तीसरा, मां मरियम को अपनी मां के रूप में स्वीकार करके उनके अधीनता स्वीकार करना। चौथा, प्रभु यीशु के भाई बहन के रूप में जीने के लिए प्रभु के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करना या जीना। और एक बात है, इसी प्रभु को मां मरियम के समान दूसरों को देना अपने जीवन के द्वारा। साथ ही साथ अपने जीवन के द्वारा इस प्रेम को, इस आनंद को हमें इत्र के समान, परफ्यूम के समान हमें फैलाना। ये सब कुछ कार्य हम कर सकते हैं, आज से शुरू करें। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें आपके मन में आई होंगी, जरूर उनको भी अपने डायरी में लिख कर रखिए और पालन करिए। आइए हम इन सभी बातों को पिता के चरणों में रखकर हम उनसे कृपा मांगे। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस विशेष अवसर के लिए। तूने हमें अपने पास बुलाकर हमारे प्रति तेरे प्रेम को और हमारे लिए तेरी योजना को हम पर तूने प्रकट किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दे कि हम भी तेरे पुत्र के समान अपने आप को मां मरियम के अधीन में रखकर, उनकी बातों को मानकर, उनकी आज्ञाओं को मानकर तेरे पुत्र के समान हम वास्तव में तेरी संतान बन सके। हे प्यारे पिता, हमें कृपा दे कि हम तेरे प्रेम में सदा जीवित रह सके। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमें तेरी मां के हवाले करने के लिए और तेरी मां को हमारी मां के रूप में भी देने के लिए। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि हम भी तेरे समान मां मरियम के साथ रह सके। हम भी तुझे अपना बड़े भैया मानकर तेरे समान बनने के लिए अपने आप को अर्पित करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे प्रभु जी, हम तेरी उपस्थिति बनकर तेरे बदले में तेरे लिए इस दुनिया में जीने की कृपा हमें प्रदान कर। हम भी तेरे प्रेम का, तेरी क्षमा का, तेरी शांति का, तेरे आनंद का वाहक बने, माध्यम बने। एक हमारी प्यारी मां मरियम, हम तुझसे माफी मांगते हैं उन सभी क्षणों के लिए जब हम तुझे यूज किए, उपयोग किए हमारी इच्छा के लिए। केवल हम अपनी इच्छा तेरे ऊपर तोप कर हमने तुमसे कहा मेरे लिए प्रार्थना कर। हमने कभी भी तुझे अपनी मां का अधिकार नहीं दिया और तेरे अधीनता को स्वीकार करके हम तेरी बातों को मानकर हम आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री हम नहीं रहे। उन क्षणों के लिए हम माफी मांगते हैं। मां, हमारे लिए पिता से प्रार्थना करते रह, ईश्वर से कृपा दिला कि हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु के समान तेरे अधीन रह सके, ताकि तेरे द्वारा हम भी प्रभु यीशु के समान बनाए जा सके। ये सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे साथ रहिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के क्रूस के मार्ग पर चलकर, मां मरियम के साथ चलकर आनंद और जीवन और क्षमा के इस पथ पर चलते हुए हम प्रभु यीशु के समान बनते जाए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।